मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज की सेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को कहते हैं। ए है अभिवहन, बी है संवहन, सी है चालन, डी है विकिरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिवहन। चलिए हम थोड़ा सा समझते हैं अभिवहन, संवहन, चालन, विकिरण को। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए ये छत का एक एक छत है और यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, गर्म हवाएं चल रही हैं। ठीक है, और गर्म हवाओं में क्या है, उष्मा है, और ये इंसान प्रभावित होता है उस उष्मा से, इसको पसीना होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एडवेक्शन इंग्लिश में, और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, अभिवहन। ठीक है, अब इसी को हम समझते हैं अलग तरीके से कि संवहन क्या होता है। ये तो आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं क्या, संवहन को। अब देखिए आपने क्या किया, एक केतली लिया है ना, केतली को हीट दिया। ओके, केतली को आपने हीट दिया। अब इसमें जो क्या है, ये जो पानी उबल रहा है, ठीक है, इस स्तर पे जो पानी उबल रहा है, ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, बुलबुले आते हैं ऊपरी सतह पे। ठीक है, और ये बुलबुले क्या लेके आते हैं ऊपर, हीट। ठीक है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, संवहन। ठीक है, तो संवहन होप कि आपने समझ लिया होगा, यानी कि नीचे से इस तल पे जो हीट है, ये उष्मा प्राप्त हो रही है जलने की वजह से लकड़ी के, वो ऊपरी तल पे उस उष्मा को लाके रख रही है। ठीक है, यहाँ तक क्या कर रही है, इस प्रोसेस को रिपीट कर रही है, जिसको हम बोलते हैं संवहन। चलिए अब हम समझते हैं चालन को। अब चालन में हम बहुत इजीली है, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपने रखा है एक गैस स्टोव। ठीक है, ये है बर्नर। ठीक है, और ये है आपका गैस स्टोव। आपने क्या कर दिया, इस पे गलती से अपना कलछुल रख दिया। ठीक है, और कलछुल बिल्कुल कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, यानी कि लोहे की है, और इसमें कहीं पे प्लास्टिक नहीं टच है। अगर आप इसे देखेंगे थोड़ी देर के बाद, अगर आप यहाँ पे पकड़ रहे हैं तो आपको हीट महसूस होगा। वो क्यों, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो इस कंडक्टिंग मटेरियल में जो पार्टिकल्स हैं वो हीट को क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, चालन। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ठीक है, या जो ये प्रॉपर्टी है इस मटेरियल की, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, चलिए अब विकिरण को समझते हैं। विकिरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी हमने समझा था, अगर ये क्या है, एक पृथ्वी है। ठीक है, और डे टाइम में इसको प्रकाश की किरणें रिसीव होती हैं जिसमें उष्मा होता है, और यही नाइट में क्या होती हैं, बिना किसी माध्यम के उष्मा का क्या होता है, ऊपर की तरफ विकिरण होता है, और यहाँ पे सूर्य के प्रकाश भी विकिरित होती हैं और उष्मा लेके आती हैं, और ये उष्मा ट्रांसफ़र करती है। तो ये क्या हो गया, विकिरण। होप कि आपने ये पूरा समझ लिया होगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा बने तो आप अटेम्प्ट करें, एग्जाम्पल ऐड करें, और इंटरेस्टिंग के साथ क्वेश्चन कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच। सेशन पसंद आए तो सेशन ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और दोस्तों को भी बोलें कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।